हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मेरी लाइफ चेंजिंग सीरीज का 12th डे और आज से पेपर का भी दिन सिर्फ 20 दिन रह गए। मतलब 20वें दिन में तो पेपर है। तो सुबह की शुरुआत हो रही है मेरी 4 बजे गर्म पानी पीते हुए और नोट्स रिवाइज करते हुए। नोट्स वगैरह तो मेरे पास प्रॉपर हैं, लेकिन इसको सेल्फ स्टडी करने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो अभी सारा फोकस मेरा सेल्फ स्टडी पे ही है। और एक बात शेयर करना चाहती हूँ मैं, जैसे हमें कोई भी टॉपिक अगर याद नहीं हो रहा है तो सबसे पहली बात हमें मन में ठान लेनी है कि हमें कोई भी टॉपिक बोल बोल के पढ़ना है। क्योंकि जब हम बोल बोल के या चिल्ला के पढ़ते हैं तब कई चीजें हमारे माइंड से तो स्किप हो जाती है, लेकिन हमारी जुबान से निकल जाती है। जैसे मैं पढ़ती हूँ कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज अस्किता, माय नेम इज अस्किता। तो अगर कोई चीजें मेरे दिमाग में रहती है कि माय नेम इज तक अगर रहती है, तब तक मेरी जुबान अस्किता बोल देगी। ये फायदा होता है हमें बोल के पढ़ने से। और ये चीजें मैं अब भी बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस कर रही हूँ जब से मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। और अभी मुझे इतनी ज्यादा भूख लगती है, अगर सुबह 4 बजे उठती हूँ और 3-4 घंटे हो जाते हैं मुझे उठते हुए, तो 7-8 बजे तक मुझे इतनी भयंकर भूख लगती है। तो मैंने कल रात को थोड़ी सी खिचड़ी बचा दी थी, क्योंकि सुबह सुबह फिर कुछ और ना बना पाती हूँ, ना टाइम वेस्ट करने का मन करता है। और जब तक भूख लगती है तो पढ़ने का भी मन नहीं करता। तो मैंने रात थोड़ी सी खिचड़ी रख दी थी। तो अभी गर्म पानी वगैरह तो पी लिया। कल रात को ड्राई फ्रूट्स भिगोना भी भूल गई थी। तो अभी इस खिचड़ी को गर्म करके खाऊंगी। इसमें थोड़े से प्याज काटे हैं, थोड़ी सी मिर्च और ऊपर से थोड़ा सा नमकीन डाला है और पापड़ को तोड़ के। और उसके बाद तो सच में गजब स्वाद हो गया इस खिचड़ी का। आज की स्टडी का टारगेट तो कंप्लीट हो गया। और वैसे भी आज संडे है तो थोड़ा सा घर की साफ सफाई भी करनी पड़ेगी। तो मैं करूंगी अभी बेडशीट वगैरह चेंज। और संडे को पता नहीं ऐसा क्यों माइंडसेट होता है कि अरे आज तो पूरे दिन छुट्टी पे है, कभी भी कर लेंगे कोई सा भी काम। दिन पहले तो मैं ये सोचती हूँ कि जैसे मेरे पूरा हफ्ते शेड्यूल चलता है वैसे ही चलेगा, और जो बीच के जॉब वाले आवर्स हैं उसमें मैं एक्स्ट्रा काम करूंगी। लेकिन ना चाहते हुए भी इतना आलस करती हूँ ना संडे को मैं। आज तो वैसे भी मम्मी और छोटा भाई आने वाले हैं यहाँ पे, तो दोपहर का खाना तो मम्मी ही लेके आएंगी, क्योंकि मेरे पास मिक्सर वगैरह तो कुछ है। मेरी सब्जी का स्वाद भी उतना बढ़िया नहीं हो पाता जितना मम्मी के हाथों का होता है। इसलिए मैंने बोला मम्मी घर से ही कुछ बना के ले आना। और जब तक वो लोग आएंगे तब तक घर का सारा काम निपटा देती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा कि उनके सामने मैं काम करती रहूं। बेडशीट और टेबल क्लॉथ वगैरह चेंज कर लिया है मैंने। आज इन सबको एक साथ धो दूंगी। बेडशीट तो हफ्ते में 2 बार चेंज कर देती हूँ, लेकिन टेबल क्लॉथ एक बार ही कर पाती हूँ, क्योंकि हफ्ते के बीच में फिर इनको धोने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगा। और अभी 26 नवंबर तक मैं किसी भी काम पे ज्यादा फोकस नहीं डालना चाहती। जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, जब तक पेपर खत्म नहीं होते मेरे। अभी घर का सारा काम निपटाने के बाद मैंने नहा लिया और सारे कपड़े धो दिए। फिर अभी बना रही हूँ मैं अपने लिए खाना, क्योंकि मम्मी को आने में थोड़ा टाइम लगे। तो अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए रोटी और पनीर की भुर्जी। कल रात का दूध फट गया था तो उसका पनीर बना लिया था मैंने। तो वैसे भी अभी दोपहर हो गई है और पनीर वेस्ट ही हो जाएगा, तो मैंने उसकी भुर्जी बना ली। नहाने के बाद भूख भी बहुत तगड़ी लगी हुई है। तो ये दाल तो मेरी कल रात की बची हुई थी। एक बात अच्छी है कि अभी ठंड का मौसम आ गया, तो बिना फ्रिज के भी रात का खाना बच जाएगा, खराब नहीं होएगा बिल्कुल। फिर अभी मैं खा रही हूँ खाना खाने के बाद थोड़ी देर करूंगी रेस्ट। तब तक तो मम्मी और छोटू आ ही जाएंगे। खुशी तो बहुत ज्यादा हो रही है उन दोनों की आने की, लेकिन फिर वही लग रहा है कि आएंगे तो मैं 2-3 दिन तो मैं बहुत ज्यादा बिजी रहूंगी, या अच्छा भी लगेगा। लेकिन फिर 2-3 दिन बाद वो लोग जब चले जाएंगे फिर तो बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा मुझे यहाँ पे अकेले रहने में। लेकिन अभी आ रहे हैं तो मैं सोच रही हूँ उनको बोलूंगी कि दीपावली तक यही रहे, तब मैं भी उनके साथ 1-2 दिन के लिए घर चली जाऊंगी। अभी मम्मी और छोटू तो आ गए हैं, और छोटू ने आते ही बोला कि चल कुछ खर्चा कर। फिर मैंने ऑनलाइन बर्गर और पिज्जा ऑर्डर किए हैं। अब आया है तो खर्चा तो करवाएगा ही। और ये एक रोम्स पिज्जा करके है, उनके यहाँ से ही अचारी बर्गर मंगवाया है, जो कि बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। फिर आज मैंने मंदिर भी डेकोरेट किया है। सोचा तो बहुत दिन से था कि जल्द से जल्द ही मंदिर डेकोरेट करूंगी, क्योंकि दीपावली भी आने वाली है और आज संडे है, टाइम है, तो आज ही डेकोरेट कर देती हूँ। वैसे ये मंदिर तो मेरा कार्डबोर्ड बॉक्स का है, लेकिन मैंने इसे इतने दिल से बनाया है ना, और मैं पूजा भी इतने मन से करती हूँ। और इस मंदिर को डेकोरेट करने की भी इतनी ज्यादा चाहत थी ना मुझे, इसलिए मैंने ये सारे झालर माला वगैरह दुर्गा पूजा के टाइम ही खरीद रखा है। और इस मंदिर की सबसे अहम बात ये है कि मेरे चैनल पे सबसे ज्यादा व्यूज इस मंदिर पे ही गए हैं। फिर अभी मैं निकाल रही हूँ रात का खाना। ये मटर पनीर की सब्जी मम्मी ही लेके आई थी, लेकिन दोपहर का लंच मैंने कर लिया था, ये सब्जी नहीं खाई थी। तो अभी मैं अपने और छोटू के लिए निकाल रही हूँ खाना। मम्मी तो मना कर रही है खाना खाने से, लेकिन जबरदस्ती बोलूंगी कि मेरे साथ खाओ थोड़ा बहुत तो। और छोटू इतना ज्यादा बदमाश है, रिकॉर्डिंग करने के लिए इतना मना करता है कि तू मेरे को कैमरे में मत लिया कर, लेकिन फिर भी मैं छुप छुप के थोड़ी सी रिकॉर्डिंग इसकी करूंगी, चाहे ये बाद में मेरे को थप्पड़ मार ले। फिर अभी हम तीनों कर रहे हैं डिनर। खाने में है पनीर की सब्जी, चावल, पापड़ और सैलेड। और सच में मम्मी के हाथों की सब्जी का तो कोई जवाब ही नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए।